बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट वीक 2 लेक्चर 4 हमारा। इसमें हम क्लास और क्लासेस के बारे में, ऑब्जेक्ट्स के बारे में, ठीक है, और ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे एंड फंक्शंस के बारे में कि क्लासेस क्या आते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या आते हैं और फंक्शंस क्या आते हैं। ऑल्दो कि आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ चुके हैं, आपको पता है कि क्लासेस क्या हैं। क्लासेस एक ऐसी चीज, ये वैसे तो जनरली जिस तरह आप मैट्रिक से पहले भी क्लासिफिकेशंस बायो में पढ़ते हो, ऑन द बेस ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर की बेस पे चीजों को क्लासिफाई किया जाता है, उनको क्लासेस में रखा जाता है ऑन द बेस ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर। यही कंसेप्ट यहाँ पे कि आप एनालिसिस करते हो, जिस चीज का आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो उसमें आप जिन चीजों के बारे में डाटा गैदर करना है या एक्शन परफॉर्म्स करने हैं, तो वो आप उनको क्लासिफाई करते हो, उनकी क्लासेस बनाते हो। क्लास जो है रिप्रेजेंट करती है ऑब्जेक्ट्स को, कि सिमिलर टाइप्स के जो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर सेम है, उनको एक क्लास का टाइटल, उसको एक क्लास का नेम दिया जाता है। उन सारों को कलेक्टिवली जो कहा जाता है दैट्स अ क्लास। लाइक हम सब लोग एज ए ह्यूमन एक जैसा बिहेव करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हमारे डिफरेंट सिस्टम्स हैं, ठीक है, हमारा लाइफस्टाइल्स हैं, ये सारा जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हमारे बिहेवियर्स हैं, ये एक जैसे हैं, इसलिए कलेक्टिवली हम सबको ह्यूमन कहा जाता है। तो ह्यूमन जो है हमारी क्लास है और हम में से हर पर्सन उसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो जो ऐसे ऑब्जेक्ट्स, फिजिकली जो चीज है दैट्स ऑब्जेक्ट। क्लास इज अ कंसेप्ट। क्लास उनको रिप्रेजेंट करती है, क्लास उनको एक्सप्लेन करती है कि हाँ, ह्यूमन जो क्लास है उसके ये बिहेवियर्स हैं, ये उसके एट्रीब्यूट्स हैं। यहाँ पे एट्रीब्यूट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स आपके क्या हैं, आपके बिहेवियर्स, आपके फंक्शंस क्या हैं, जिन चीजों के ये एट्रीब्यूट और ये होंगे, उन सारों को ह्यूमन कहा जाएगा। अब जो जो ऑब्जेक्ट वैसे कर रहा है तो वो ह्यूमन है। कोई और ऑब्जेक्ट, आप चेयर देख लो, फैन देख लो, वो वैसे नहीं करता तो वो ह्यूमन नहीं हो सकता। तो इस वजह से ये क्लासिफिकेशंस, वहीं से क्लासेस क्लासिफिकेशन से आई हैं। आप यहाँ पे डेफिनेशंस भी पढ़ सकते हैं। क्लास इज अ कंस्ट्रक्ट that enable you to create your own custom types by grouping together variables of other type, methods, events. Class like a blueprint, it defines the data and the behavior of the type. Classes are declared by using the keywords. ये totally जो है ये प्रोग्राम से रिलेटेड है। और क्लास का सिंटैक्स के जी, क्लास का कीवर्ड यूज होता है और उससे आगे क्लास का नेम होता है, और ये क्लास का एक्सेस स्पेसिफायर्स है कि क्लास पब्लिक है, और ये ब्रैकेट्स के अंदर आप बाकी क्लास के सारी चीजें लिखते हो जिसमें उसके वेरिएबल्स और उसके फंक्शंस हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स आर योर वेरिएबल्स, योर एट्रीब्यूट्स, योर प्रॉपर्टीज, ठीक है, और बिहेवियर्स इज अ फंक्शंस, मेथड्स, ठीक है। तो ये क्लास कहलाती है। क्लास जिस तरह कंसेप्ट है, यहाँ पे भी कोड में भी जो आप क्लास एक कोड लिखते हो वो क्लास का कोड होता है, कोड क्लास का एग्जीक्यूट होता है, बट वो एग्जीक्यूट तब होता है जब आप उसका ऑब्जेक्ट बनाते हो। एक क्लास, एक दफा कोड आपने लिख दिया, आप जितने ऑब्जेक्ट बनाओगे हर ऑब्जेक्ट उस कोड को एग्जीक्यूट करता है। हर ऑब्जेक्ट के लिए वही कोड है, क्योंकि आपने जो डिफाइन किया है हर ऑब्जेक्ट में वो चीज अवेलेबल है। हर ऑब्जेक्ट में वही कैरेक्टरिस्टिक्स और वही बिहेवियर है। हर ऑब्जेक्ट में उसी टाइप के वेरिएबल्स होंगे और वो ऑब्जेक्ट उन्हीं वेरिएबल को यूज करने के लिए उन्हीं फंक्शंस को यूज करता है। तो ये आपके क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का कंसेप्ट है। इसके बाद आते हैं ये जो पब्लिक कीवर्ड है, ये क्या है, इनको हम एक्सेस स्पेसिफायर्स बोलते हैं। इससे पहले थोड़ा सा एक बता दूं, लेसन प्लान में प्रीवियस जो है एक एग्जांपल और भी है, और ये है पैलिंड्रोम की, कि कोई भी वर्ड जो स्टार्ट और एंड में एक जैसा, लाइक नेम है एक तलत, TALAT, ठीक है, तो वो स्टार्ट भी टी से हो रहा है, एंड में भी टी पे फिर ए आता है, फिर सेकंड लास्ट भी ए है, फिर दरमियान में एल आता है, तलत। तो इसी तरह
ये लिखा हुआ है मैडम, रेडार, ये सारे पैलिंड्रोम है। इसकी एग्जांपल यहाँ पे है कि आप एक लूप इनपुट लेते हैं और फिर उसके जो लेंथ -1 करके उसको आप 2 से डिवाइड करके उसकी लेंथ को लूप इटरेशन चलाते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव की तरफ, और दोनों कैरेक्टर्स जो इंडेक्सेस के हैं मैच होते हैं। अगर वो मैच नहीं होता कहीं पे भी जाके तो आप उसको क्या कर देते हो, फ्लैग को ट्रू कर देते हो और कहते हो ये पैलिंड्रोम नहीं है, और यहाँ पे मैसेज देते हो। अगर ये नहीं है तो नॉट पैलिंड्रोम, और जब ये होता रहता है ये ट्रू रहता है, और यहाँ पे आप कह देते हो कि वो पैलिंड्रोम है। ये एग्जांपल है। इसके बाद वापस आते हैं अपने कंसेप्ट पे, क्लास पे। अगेन क्लास इज अ कंसेप्ट, ये क्लासिफिकेशन है, पर ऑब्जेक्ट इज अ रियल थिंग। ऑब्जेक्ट के अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर होते हैं। लाइक हम लोग ह्यूमन क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं। ह्यूमन क्या है, इज अ कंसेप्ट, एक वर्ड है, एक डिस्क्रिप्शंस हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर डिफाइन करता है। प्रोग्रामिंग में आप क्या करते हो, क्लास के लिए आप कोड करते हो, यानी कि आप डिस्क्राइब करते हो कि ये जो क्लास है इसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, ये बिहेवियर्स होंगे, तो वो आप डिफाइन कर देते हो, कोड कर देते हो। अब जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो, मेमोरी ऑब्जेक्ट को एलोकेट होती है, वो सारे वेरिएबल उस ऑब्जेक्ट के बनते हैं। ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन कॉल करते हो तो वही ऑब्जेक्ट उस फंक्शन अपने को कॉल करता है, अपने वेरिएबल उसके यूज होते हैं, और वो फंक्शन जो भी एक्शन परफॉर्म होता है वो परफॉर्म करता है। अब जिस तरह हम लोग एज ह्यूमन, मैंने क्लासेस में भी एग्जांपल दी थी कि हम लोग खाते हैं, पीते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, तो ये हमारे कुछ फंक्शंस हैं, कुछ हमारे वेरिएबल्स हैं। लाइक हमारा नॉलेज डाटा हमारे माइंड में स्टोर हो रहा है, हमारा नॉलेज बिल्ड हो रहा है। जैसे मैं कोई लेक्चर दे रहा हूँ, मैं अपने बोलने के फंक्शंस को यूज करता हूँ, और जो मेरे पास माइंड में एग्जाम्पल्स या डाटा पड़ा हुआ है उसको रीड करता हूँ, और उन वेरिएबल्स को एक्सेस करते हुए ये बोलने का फंक्शन उसको एक्सप्रेस करता है और साउंड प्रोड्यूस करता है। इससे जो लिसन कर रहा है उसके लिसनिंग का फंक्शन उस डाटा को रिट्रीव कर रहा है, और उससे जो कंसेप्ट उसका बिल्ड हो रहा है अपने वेरिएबल्स माइंड में स्टोर कर रहा है। अब जब उससे पूछा जाए तो जो उसके पास डाटा होगा वो अपने फंक्शंस बोलने को यूज करेगा और एक्सप्रेस करेगा। तो ये क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का कंसेप्ट है। इसको सिंपल, वेरी सिंपल है, इसको सिंपल तरीकों से ही अंडरस्टैंड करें। कोड में हम क्लास लिखते हैं, जिस तरह हम बताते हैं कि ये चीज क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ फ्रूट, आप फ्रूट डिफाइन करते हो। मैं कहता हूँ व्हीकल, आप व्हीकल के कैरेक्टरिस्टिक्स बिहेवियर बताओगे। मैं कहता हूँ फैन, आप फैन के कैरेक्टरिस्टिक्स बिहेवियर बताओगे। बट ये जो टर्म्स, ये कैरेक्टरिस्टिक्स बिहेवियर्स है, ये आप डिस्क्राइब करोगे। मैं कहता हूँ उसका ऑब्जेक्ट, तो आप व्हीकल तो कोई गाड़ी मुझे दिखाओगे कि ये वाली उसका ऑब्जेक्ट है। मैं कहता हूँ फ्रूट, तो आप कोई एप्पल, मैंगो, बनाना दिखाओगे कि ये फ्रूट कहलाता है। मैं कहता हूँ फैन, आप डिजिटल फैन या कोई ना कोई फैन दिखाओगे, आप कहोगे ये ऑब्जेक्ट है। और हम देखेंगे कि वही कैरेक्टरिस्टिक्स बिहेवियर जो आपने कहे वो उसमें है। इसी तरह क्लास में आप कोडिंग में क्लास डिफाइन करते हो, यू राइट द कोड फॉर द क्लास, बट जो उस क्लास की इंप्लीमेंटेशन होती है वो ऑब्जेक्ट के अंदर होती है। जब उस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनता है तो वो उसकी एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन होती है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। इसमें ये कंस्ट्रक्टर के बारे में बताया गया है कि जी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्ट करना। ठीक है, आप ऊपर में भी पढ़ चुके हो कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर होते हैं कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो कंस्ट्रक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट जब खत्म होता है, जब बनता है तो कंस्ट्रक्ट होता है, जब डिस्ट्रॉय होता है तो डिस्ट्रक्ट होता है। तो जो फंक्शन कंस्ट्रक्ट करते हुए यूज होता है उसको कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, और जो डिस्ट्रॉय होते हुए यूज करें, कॉल करें, आप खुद नहीं कॉल करते, ना कंस्ट्रक्टर ना डिस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर जब ऑब्जेक्ट बनाते हो उस वक्त खुद ब खुद कॉल होता है। जिस तरह ये सिंटेक्स लिखा हुआ है, कस्टमर की क्लास है फॉर एग्जांपल, ये उसका ऑब्जेक्ट 1 बन रहा है इक्वल टू न्यू, ये उसको मेमोरी एलोकेट हो रही है, और ये कंस्ट्रक्टर का, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। कंस्ट्रक्टर इज द सेम नेम ऑफ द क्लास नेम,
और ये ब्रैकेट है तो ये फंक्शन है, न्यू और ये कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर के अंदर हम इंस्ट्रक्शंस लिख सकते हैं, वेरिएबल्स को जो मेंबर वेरिएबल्स हैं उनको इनिशियलाइज कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर कैन बी मल्टीपल, यानी कि ओवरलोड हो सकते हैं, एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर होते हैं। ओवरलोड आप पढ़ चुके हो कि ओवरलोड क्या होता है, एक फंक्शन जिनके नेम तो सेम हो पर जो ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल्स होते हैं, इनपुट पैरामीटर्स जिनको हम बोलते हैं, वो डिफरेंट हो। तो एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, यस। अगर ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर कुछ भी नहीं होता वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहलाता है। कंस्ट्रक्टर क्या मैं लास्ट में ही देखा था कि ऊप में भी आप पढ़ते हो कि कंस्ट्रक्टर शुड बी द सेम नेम टू द क्लास नेम। कंस्ट्रक्टर का नेम वही होना चाहिए जो क्लास का नेम होना। कंस्ट्रक्टर मस्ट बी पब्लिक, इसकी एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक होना चाहिए, ठीक है, ये प्राइवेट प्रोटेक्टेड नहीं हो सकता। देन कैन बी ओवरलोडेड, एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, ठीक है। और ये ऑटोमेटिक कॉल होता है, कब कॉल होता है, जब ऑब्जेक्ट बनता है। तो ये देखें ऑब्जेक्ट बन रहा है, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं और ये हम उसको इंस्टेंशिएट कर रहे हैं, उसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। जब न्यू और कंस्ट्रक्टर करते हैं ये मेमोरी में भी बनता है और उसका कंस्ट्रक्टर उनको जो भी उसके स्टार्टिंग में कंस्ट्रक्ट करते हुए आपको इंस्ट्रक्शन लिखना चाहते हैं वो परफॉर्म होती है और ये ऑब्जेक्ट बन जाता है। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर हैं जो आपने क्लास के कोड के इनसाइड लिखे होंगे, ठीक है जी। और इस तरह इसके फंक्शंस के हवाले से यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेस स्पेसिफायर्स या एक्सेस लेवल लिखा हुआ है, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड होते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रोटेक्टेड, ठीक है। आपको पता है कि पब्लिक किस लिए है, प्राइवेट किस लिए है, प्रोटेक्टेड किस लिए है। पब्लिक जो आप क्लास से बाहर कहीं पे भी चाहते हैं, प्राइवेट जो आप चाहते हो बाहर नहीं हो, विद इन अ क्लास हो, और प्रोटेक्टेड जिसमें वो क्लास या उसकी इनहेरिटेंस में यूज हो। पब्लिक देखें, हमारे बहुत सारे फंक्शंस हैं जो कि पब्लिक हैं। लाइक मैं बोल रहा हूं, जिसके कान में भी ये आवाज आएगी मेरे बोलने का फंक्शन पब्लिक है। ये मैं नहीं कर सकता कि सिर्फ जस्ट जो सामने लड़का बैठा है उसको ही जाए, बाकियों को ना जाए, नहीं। तो बोलना हमारा पब्लिक है। अब कोई दूसरा बाहर से आवाज आते हुए दे जाए तो हमारा सुनना पब्लिक है, कि बाहर से जो भी इधर उधर आवाज आएगी हमारे कानों तक वो हम सुन लेंगे, ठीक है। पब्लिक और प्राइवेट। प्रोटेक्टेड के जो पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास के दरमियान हो, जिस तरह हमारे यहाँ भी विरासत का कंसेप्ट होता है। ये नहीं होता कि आपको हमसाये की जायदाद विरासत में मिले, नहीं, आपको अपने आबा अजदाद की ही चीजें विरासत में मिलती हैं। तो दैट्स अ प्रोटेक्टेड। यहाँ पे हम जब आगे अगले लेक्चर्स में इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तो उसमें प्रोटेक्टेड को भी फिर डिस्कस करेंगे। तो ये तीन एक्सेस लेवल या एक्सेस स्पेसिफायर्स कहा जाता है, जिसकी बेस पे आप किसी भी चीज की एक्सेस को मेंशन करते हो, स्पेसिफाई करते हो कि इसकी एक्सेस का लेवल क्या है, क्या ये पब्लिक है, ये आउट ऑफ द क्लास कहीं पे भी हो सकती है। जिस तरह हमारी जो है ना बोलना पब्लिक है, हमारे जेस्चर पब्लिक है, हमारे जो है ना सुनना पब्लिक है, बट हमारा सोचना, इस वक्त कौन क्या सोच रहा है, पब्लिक नहीं है, ये हमारा प्राइवेट है। जो आप सुन रहे हो, इससे आप जो सोच रहे हो और आपके माइंड में जो नॉलेज बिल्ड हो रहा है, हर एक पर्सन का डिफरेंट हो सकता है, दैट्स अ प्राइवेट। आपके जितने इंटरनल सिस्टम्स हैं प्राइवेट हैं, जो आपको नहीं फील हो रहे हैं, आपको भी नहीं फील होते बस। तो इस तरह की चीजें डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जो हमने कई एग्जांपल क्लास में भी डिस्कस की थी। अब आते हैं नेक्स्ट हमारे फंक्शंस पे। फंक्शन, यहाँ पे फंक्शंस आप पहले भी पढ़ चुके हो। क्लास के इनसाइड भी वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल के अलावा फंक्शंस होते हैं। कंस्ट्रक्टर इटसेल्फ फंक्शन है, डिस्ट्रक्टर भी फंक्शन है। उसके अलावा भी आपके फंक्शंस हैं, जैसा मैंने कहा बोलना, सुनना, ये भी फंक्शंस हो सकते हैं। अब यहाँ पे फंक्शन के हवाले से बताया गया कि फंक्शन जो है एक ब्लॉक ऑफ कोड है और उसको एक नेम दिया जाता है। हो सकता है उसको आप कुछ इनपुट दें और वो आपको कुछ आउटपुट दे, ठीक है। और इसकी आप एक्सेस स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो एक्सेस को यहाँ पे विजिबिलिटी कहा जाता है, विजिबिलिटी या उसकी एक्सेस लेवल, ठीक है। और लाइक ये पब्लिक है, ये एक एग्जांपल यहाँ पे लिखी हुई होगी, ये, ठीक है।
कि ये पब्लिक स्ट्रिंग माई ग्रेड ये फंक्शन है और ये रिटर्न करता है एक ग्रेड। ठीक है, अब ये इसकी बॉडी यहाँ पे ऊपर सिंटेक्स के तौर पे बताया जा रहा है कि विजिबिलिटी या एक्सेस लेवल मेंशन करते हैं, फिर जो रिटर्न टाइप होती है और ये नेम ऑफ फंक्शन होता है और ये इनपुट छोटी ब्रैकेट के अंदर पैरामीटर लिस्ट होती है और ये करली ब्रैकेट्स के दरमियान में कोड होता है, इंस्ट्रक्शन सेट होता है, इंस्ट्रक्शंस होती हैं। ठीक है, अब इसको डिफाइन किया है माई ग्रेड में, ये पब्लिक उसके ये विजिबिलिटी होगी, स्ट्रिंग उसकी रिटर्न टाइप होगी और माई ग्रेड उसका नेम हो गया और पैरामीटर अभी ये कुछ नहीं ले रहा और रिटर्न कर रहा है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वो इंट नंबर लेता है। ठीक है, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल इफ वगैरह लगा के और आप उसका ग्रेड रिटर्न करते हो। तो ये आपका फंक्शन है। फंक्शंस में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी हुई हैं। फंक्शंस आर्गुमेंट बाय वैल्यू, आर्गुमेंट बाय रेफरेंस। फंक्शन अगर कुछ नहीं रिटर्न करता तो यहाँ पे आप लिखते हो void। ठीक है, फिर हमने रिटर्न टाइप्स के हवाले से भी पढ़ा हुआ है। रिटर्न की जो इंस्ट्रक्शन है ये जहां से ये फंक्शन कॉल होता है वहां पे वापस ले जाती है। अगर यहाँ पे void लिखा हुआ है तो सिंपल रिटर्न और सेमीकोलन लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई टाइप या कोई क्लास मेंशन है, जो चीज मेंशन होगी तो ये फंक्शन उसी टाइप का एक ऑब्जेक्ट जरूर रिटर्न करेगा। अगर नहीं करेगा तो आपको एरर आएगा। ये आपका फंक्शंस हो गए। यहाँ तक फिर आते हैं फंक्शन आर्गुमेंट बाय वैल्यू और फंक्शन आर्गुमेंट बाय रेफरेंस। इसके इनसाइड अच्छा नेक्स्ट भी हम देखेंगे फंक्शन आर्गुमेंट बाय वैल्यू और आर्गुमेंट बाय रेफरेंस, लेकिन उससे पहले हम ये एक एग्जांपल है जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि व्हीकल और उससे रिलेटेड जिसमें क्लास और उसके अंदर मल्टीपल हमने फंक्शंस बनाए हुए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इसको परफॉर्म करते हैं।